Hello student, in previous class I taught you this poem and today I am going to complete its question answer. The name of the poem is A Psalm of Life, मतलब जीवन की प्रार्थना। इस कविता में कवि हमें जीवन के बारे में बताना चाहते हैं कि हमारा जो लाइफ है, हमारी जो जीवन है वो रियल है, वास्तविक है और जन्म लेना और मर जाना है, सिर्फ यही इसका लक्ष्य नहीं होता है। हमारा जो शरीर है वो धूल से बना है और ये वापस धूल में ही चला जाएगा। ये बात हमारे शरीर के लिए है, पर हमारी जो आत्मा है वो अमर है। सेकेंड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि सुख और दुख, जीवन का मतलब ये नहीं है कि जीवन हमेशा सुखी रहे या फिर हम दुखी रहे। हमारे जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम इस तरह से कार्य करें कि हमारा आने वाला कल हमारे आज से बेहतर हो। थर्ड स्टेंजा में कवि कहते हैं कि ये जो जीवन है वो दुनिया के एक महान युद्ध के मैदान जैसा है और हमें इसमें एक मूक मवेशी के भांति नहीं, एक मूक मवेशी के प्रकार एक्ट नहीं करना है। हमें एक नायक बनकर इस जीवन के सारे कठिनाइयों का सामना करना है। इन फोर्थ स्टेंजा कवि कहते हैं कि हमें हमेशा कुछ न कुछ अचीव करते रहना चाहिए, यानी कि हमें हमेशा कुछ काम करते रहना चाहिए। हमें मेहनत करना सीखना चाहिए और उस मेहनत से जो हमें फल मिलेगा, जो उस मेहनत का जो फल आएगा उसका इंतजार करना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन आंसर में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम के कवि, इस कविता के कवि कौन है? Who is the poet of this poem? तो H.W. Longfellow, हेनरी वर्ड्सवर्थ। हेनरी वर्ड्सवर्थ यहाँ लिखा हुआ है, हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो। तो यहाँ शॉर्ट में लिखे हैं H.W. Longfellow was the poet of this poem. H.W. Longfellow was the poet of this poem. सेकेंड क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं उसको लिखना है। तो फर्स्ट राइमिंग वर्ड है ईयरनेस्ट और रिटर्नेस्ट, ईयरनेस्ट एंड रिटर्नेस्ट। सेकेंड है गोल और इसका राइमिंग वर्ड है सॉल्व। फिर है बैटल, कैटल, डूइंग, परशिंग, सॉरो, टुमारो, वे, डे, लाइफ, स्ट्राइफ, फेट, वेट। तो ये टोटल 8 राइमिंग वर्ड हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर टू। जो वर्ल्ड है, संसार है, उसे किस चीज से कंपेयर किया गया? द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर टू द बोर्ड बैटल फील्ड। जो लाइफ वर्ल्ड है, संसार है, उसे एक युद्ध के मैदान से कंपेयर किया गया है। फोर्थ नंबर, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम का मैसेज क्या है? तो इन दिस पोएम द पोएट वांटेड टू अस दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ एंड मेक इट मीनिंगफुल। इसका मैसेज है, इन दिस पोएम द पोएट वांटेड टू अस, पोएट हमसे ये चाहते हैं दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, हम जीवन के सही अर्थ को समझे, एंड मेक इट मीनिंगफुल, और इसे अर्थपूर्ण बनाए। 5 नंबर क्वेश्चन है, इज ग्रेव और डेथ द ओनली डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। क्या जीवन का लक्ष्य सिर्फ मर जाना और कब्र में ही जाना ही है? तो नो, ग्रेव और डेथ इज नॉट द ओनली डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। ग्रेव और डेथ जो है जीवन का लक्ष्य नहीं है।
6 नंबर क्वेश्चन है वाई शुड वी वर्क, हमें वर्क क्यों करना चाहिए, काम क्यों करना चाहिए। तो वी शुड बी वर्क टू मेक आवर ईच टुमारो बेटर देन टुडे, हमें काम इसलिए करना चाहिए ताकि हमारा प्रत्येक कल हमारे आज से बेहतर हो। वी शुड बी वर्क टू मेक आवर ईच टुमारो बेटर देन टुडे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज लाइफ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज नॉट इट्स गोल, लाइफ क्या है, जीवन क्या है और क्या इसका लक्ष्य नहीं है। तो द लाइफ इज रियल एंड सीरियस, जीवन क्या है, वास्तविक है और गंभीर है। एंड ग्रेव एंड डेथ इज नॉट इट्स गोल, ग्रेव एंड डेथ इज नॉट इट्स गोल, कब्र और मृत्यु ही इसका लक्ष्य नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ सोल, आत्मा का मेन क्वालिटी क्या होता है। तो द मेन क्वालिटी ऑफ द सोल दैट इट नेवर एंड, ये कभी खत्म नहीं होता है। आवर सोल इज परमानेंट, हमारा जो सोल होता है वो परमानेंट होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। 3rd नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल एम ऑफ लाइफ, जीवन का सही लक्ष्य क्या होता है। तो द रियल एम ऑफ लाइफ इज दैट वी मस्ट स्ट्रगल and should be active throughout our life and make it beautiful and meaningful, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हमें स्ट्रगल करना चाहिए और हमेशा क्रियाशील होना चाहिए, अपने जीवन को खूबसूरत और अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। 4 नंबर है what does the poet advise us to be, पोएट हमें क्या एडवाइस देना चाहते हैं। तो द पोएट advised us that we should not act like a dumb cattle, but we should be a hero in the vast battlefield of life। पोएट कवि जो है वो हमसे ये चाहते हैं कि हमें मूक मवेशी जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनकी तरह एक्ट नहीं करना चाहिए, उनकी तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस जीवन के इस युद्ध क्षेत्र में एक नायक की तरह काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का व्हाट शुड वी लर्न एंड व्हाई शुड वी वेट, हमें क्या सीखना चाहिए और हमें किसके लिए वेट करना चाहिए। तो वी शुड लर्न टू डू हार्ड वर्क, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। एंड वी शुड वी वेट फॉर इट्स रिजल्ट, और इसका जो परिणाम आएगा, हम जो काम किए उस काम का जो परिणाम आएगा उसका इंतजार करना चाहिए। वी शुड learn to do hard work and we should be wait for its result। 6th क्वेश्चन है what do you learn from the poem, पोएम से हम क्या सीखते हैं। तो we should learn that life is real and we should not waste it, जीवन क्या है, वास्तविक है और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। we should always active throughout our life and make it meaningful, हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और जीवन को मीनिंगफुल बनाना चाहिए। एक बार फिर से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन था, ये शॉर्ट वाला है, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। H.W. Longfellow was the poet of this poem। सेकेंड क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स आए हैं उसको लिखना है। तो ईयरनेस्ट, रिटर्निस्ट, गोल, शॉल, बैटल, कैटल, डूइंग, पियर्सिंग, सॉरो, टुमोरो, वे, डे, लाइफ, स्ट्राइफ, फेट, वेट, ये 8 वर्ड्स है, इसका राइमिंग वर्ड्स लिखा हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैज द वर्ल्ड बीन कंपेयर्ड टू, वर्ल्ड को किससे कंपेयर किया गया है। तो द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू द बोर्ड बैटलफील्ड। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, पोएम का क्या मैसेज है। इन दिस पोएम द पोएट वांटेड टू अस दैट वी मस्ट understand that the true meaning of life and make it meaningful। 5th number question है, is grave or death the only destination of life।
इसका आंसर है नो, ग्रेव और डेथ इज नॉट द ओनली डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ। सिक्स नंबर है वाई शुड वी वर्क, तो वी शुड वी वर्क टू मेक आवर इच टुमारो बेटर देन टुडे। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज नॉट इट्स गोल। तो इसका आंसर है द लाइफ इज रियल एंड सीरियस, ग्रेव एंड डेथ इज नॉट इट्स गोल। 2 नंबर है व्हाट इज द मेन क्वालिटी ऑफ द सोल, सोल का मेन क्वालिटी। तो द मेन क्वालिटी ऑफ द सोल, द मेन क्वालिटी ऑफ द सोल दैट इट नेवर एंड, आवर सोल इज परमानेंट। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल एम ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर है द रियल एम ऑफ लाइफ इज दैट वी मस्ट स्ट्रगल and should be active throughout our life and make it beautiful and meaningful. 4 number है what does the poet advise us to be, so the poet advised us that we should not act like a dumb cattle but we should be a hero in the vast battlefield of life. 5th number है what should we learn and why should we wait, we should learn to do hard work and we should we wait for its result. 6th number है what do you learn from the poem, we should learn that life is real and we should not waste it, we should always active through our life and make it meaningful.